छीनो न बचपन ये अल्हड़ लड़कपन सुंदरतम जीवन के पल ना मिटा अरे सुरेंद्र की इच्छा करो खुद समीक्षा परीक्षा ये बचपन को यूं ना गवाओ। हमरे बिहार के शीर्षक बा कि मौत का जंक्शन कोचिंग कोटा सेंटर क्यों? कोटा राजस्थान में है और सबसे बड़ा कोचिंग हवे इंजीनियरिंग लाइन और डॉक्टरी लाइन के लिए। मेरी एक बात आप लोग समझिएगा कि पद पर नियुक्त करिएगा, चाहे प्रधान हो, बीडीसी हो, जिला पंचायत हो, सांसद हो, विधायक हो, एमएलसी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जिसे भी चुनिए शिक्षित चुनिए। अभी आप गधे को कुर्सी देंगे तो गधा उस पर बैठेगा नहीं। खैरी बात गधा खातिर नहीं रही। गुरुजी कहानी तनी से आप लोग विचार करिए, समझिए। नादान पंछी को उन्मुक्त उड़ने दो। नादान पंछी है कौन? ये मासूम बच्चे। बड़ा मजा आता है। बहुत मजा है चटाचट खाने। पहले के लड़का ई जमाने रहे 6 साल हो जाए ई हाथ अगर काने तक पहुंचे तले नाम लिखाई नहीं तो नामो नहीं लिखाई। आज का लड़का 3 साल 4 साल का हो गया तो लड़का के पीले केजी में डाल दे तले सिखबई करी। एलकेजी अपन जान छुड़ा बड़े पीले केजी में डाल दे रे जाबे करी कुछ पैसा भले जाए लेकिन जान के छुट्टी रही है। हां रील तो बनबई कर बैठ के ना। प्ले केजी एलकेजी यूकेजी तले आओ तन फर्स्ट में। वाह हां गुरुजी। हाँ जी। पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में अंतर क्या है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जी ने भी कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा। लेकिन जो अपने इच्छा से पिए हुए क्या उसे मार के कौन काम कितना दिन करवाऊंगा? 10 दिन 15 दिन 20 दिन उससे ज्यादा नहीं करवा सकते। कभी जी लिखा था पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में अंतर का बा एक लाइन मिजाजी गजल बा भोजपुरी गजल बा। अरे अखिया लड़ल बजब से अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं थे। अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं थे। अखिया लड़ल बजब से दिल में कहे अब कैसे काहे हमके तोरा से प्यार कइके हम कैसे काहे हमके तोरा से प्यार कइके हम कैसे काहे हमके तोरा से प्यार कइके हम कैसे लड़ल बजब से दिल में करार नहीं थे। कभी जी भाव लिखत लड़के के ऊपर बड़ा लोड कौन चीज के? अरे बसता के बोझ गढ़ुवर। अरे बसता के बोझ गढ़ुवर बचपन दबा गइल बा। के बोझ गढ़ुवर दबा गइल बा।
शिक्षा सजा भइल बा। वाह इ लइकावा ने आज स्कूल जाते हैं तो जवन जवन बैग देते हैं हाई भी गुरुजी तो उ बैगन के बोझ से दबाए हर एक चीज के हर एक सब्जेक्ट के कॉपी किताब अलग अलग बा। उ माई बाबू त इतना सुविधा देखत है लइका या बैग भारी बा तू लई के बैग पहुंच जाइए कहां चले बैग जहां तक बस आई बस पे रखिए लइका चढ़ाएंगे जा रे लइका जा जा बेटा जा। हां मत पढ़ा। अच्छा बदनामो है कितना जने कहां पढ़ा आड़ी बाड़ी में। ओहो पहले के प्राइमरी स्कूल में जवन शिक्षा होत रहे शायद है कि आज को प्राइवेट स्कूल में। अच्छा बात बा गुरुजी फ्री के चीज के पसंद नहीं आवे पचबे नहीं करत फ्री में शिक्षा हो जाओ नहीं पची स्कूले में पढ़ाते हैं स्कूल फीस देते हैं ओमा नहीं समझ में आता लेकिन 500 रुपया महीना फीस पढ़िए पता ना ओमा का समझ में आ जाता कोचिंग हो 1 घंटा में घरे आए वो बैग वहीं खुले जहाँ से बंद भर रहा है 1 घंटा में 500 रुपया देता है महीना के वो है सर जी से कोचिंग पढ़ाता हूँ ज्यादा समझ में आ जाता लोगन को। कभी जी भाव में यार का शुरुआत बा कैसे नजम की शुरुआत बा स्वप्न तो स्वप्न है बछड़ की लहर होता है स्वप्न तो स्वप्न है बछड़ की लहर होता है अधिक उम्मीद लगाना भी जहर होता है। पुष्प खिलने दो महक हर दिशा में प्यार देगा पुष्प खिलने दो महक हर दिशा में प्यार देगा उन्मुक्त उड़े तो पंछी गगन को नाचेगा। बचपन में ही की उम्मीद की बढ़ाते हो बचपन में ही की उम्मीद की बढ़ाते हो किशोर वय को भारी बोझ दबाते हो। ABCD टेबल में दबी किलकारी है ABCD टेबल में दबी किलकारी है अल्फा बीटा किशोरी वहाँ पे भारी है। और हमारे आज के दूल्हे बादशाह जी सम्मानित बड़े भाई आप संदीप विश्वकर्मा जी मान ला आज के उपाधि आज के उपमा कवि जी अंकर प्रभु श्री रामचंद्र जी से करत हैं। लेकिन दाढ़ी कैसे रखे हैं काहे जैसे हनुमान ये गार्जियन जी के द्वारा 500 रुपए का सम्मान ईश्वर करे कि दाम्पत्य जीवन सुख में बीते जब जब गंगा जमुना में पानी रहा है तब तक दुल्हा दुल्हन की जवानी रहे। क्या बात बाहर जवानी सब दिन ऐसे नहीं रही जब तक गंगा जमुना में पानी रहा तब तक दुल्हा दुल्ही के जवानी और जिंदगानी रहे। और ये 500 रुपए का सम्मान दूल्हे बादशाह जी के आप छोटे भाई हैं सही बाला साहब अरे उनका जो भैया दिया अच्छा दूल्हे बादशाह जी के आप छोटे वाले फूफा जी वही गुफा में से निकले नहीं फूफा कब से हम समझ नहीं पावत रहे हो ये पूछ गार्जियन जी के द्वारा अच्छा है छोटे भाई का नाम है भैया शुभम विश्वकर्मा संदीप भैया के छोटे भाई है शुभम विश्वकर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए का सम्मान ईश्वर करे कि परिवार के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे। ये लक्ष्मण है। हाँ अच्छा ये दूल्हे बादशाह जी की बुआ जी क्या कहना है। हाँ हो अच्छा ऐसा दूल्हा सम्मानित गार्जियन जी दूल्हे बादशाह जी की पूजनीय बुआ जी सरस्वती विश्वकर्मा जी तो फूफा तो ब्रह्म ही हैं। हमारे गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपये बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चार के हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कहानी तनी आप लोग समझ ला बचपन से ही क्यों उम्मीद अति बढ़ाते हो किशोर वय को भारी बोझ से दबाते हो। कहा
भला न वर्ष वाह अत्र सर्वत्र वर्जते। वाह जहाँ पर अति जहाँ पर ज्यादा आ जाए वहाँ पर विनाश। कहानी तनी आप लोग समझ ली अपने उत्तर प्रदेश की कहानी बा आजमगढ़ अराजी बात। छोट छोट परिवार के मुखिया संतोष प्रजापति जी जो कि ट्रेवल एजेंसी के मालिक हैं। घर पर एक पत्नी है जो कि गृहिणी है, हाउस वाइफ है, और 2 बच्चे। बड़ा बेटा मनीष प्रजापति और छोटा बेटा शौर्य प्रजापति। बोर्ड एग्जाम नजदीक तक कितना लड़का देखा साल भर नहीं पढ़े हुए, बस सोचे हुए 10 दिन पढ़ के पास हो जाए। अच्छा यो एक हुनर है बा कि साल भर नहीं पढ़ा 10 दिन पढ़ के पेपर दे जब पास हो। कहो वो छोट छोटा लड़का शौर्य प्रजापति 5 साल के बाद बड़का लड़का 16 साल के 10वीं की परीक्षा दिया, पास हुआ 6 नंबर से। पिता गले से लगाए, आज पिता को अपने बच्चे के अंदर अपना स्वप्न यानी सपना दिख रहा है। कई बारे बेटा तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। मेरी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन मैं परिस्थितियों के कारण इंजीनियर नहीं बन पाया। मैं चाहूंगा कि तू इंजीनियर बन और मेरा नाम रोशन कर। लड़का ये बहुत बात सोचा कि अगर माता पिता ने मेरे बारे में कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचे होंगे। जरूरी नहीं कि माता पिता द्वारा लिया गया फैसला बच्चों के लिए हर बार सही ही हो। कैसे नहीं सही भाई, बिरहा में हम प्रमाण देते। छोट परिवार तैयारी बना करके साहब चल दिया हुए कोटा शहर में। कोटा शहर में जब पहुंचा, नाम लिखवाया फाउंडेशन कोर्स के लिए। फाउंडेशन कोर्स का मतलब यह होता है कि बच्चा 11वीं 12वीं की भी पढ़ाई करेगा और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की भी तैयारी करेगा। और इंजीनियर बनने के लिए पहले जेईई क्वालिफाई करना पड़ता है। डॉक्टर आनंद यादव जी दत्तीपुर, अच्छा दत्तीपुर और आई भदोही की पहुंच में से 100 रुपये डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा चला है छोटा सा परिवार अराजी बाग आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से आंखों में सपना लिए। एडमिशन हुआ, 2-4 दिन 10 दिन रहे तब माई का जिगरा जन्म करा था। माई बड़ी कोमल दिल का होता। माता समझाए कि लड़का रे तुम्हें पढ़े बदे लिया कि हम लोग आई तो पढ़िए, परिवार के नाम मत खराब करिए। मतलब मांस मछली मदिरा से दूरे रही है। अच्छा लड़का भी समझदार है, पढ़ाई करे और गुरुजी पढ़ाई करे। धीरे धीरे समय बीतत बा तले होत का एक लाइन गीत लगता। फागुन के महीना में दुल्ही अपने सैया जी से फोन लगाए के एक बात कहे। जी पहले के शादी भी हो तो दुल्हा चली जाए कमाए बदे, आज के शादी भी हो जाए तो लड़का अगर कमाऊ जाए बदे जाई तो हफ्ता 10 दिन रही फोन लगाई के अपने बाबू से कही बाबू अब का बताई यहाँ के पानी सूट नहीं करत। जब से पानी सूट के खराब, अब जब तक हम घरे आओ ना तले हमका पानी सूटे नहीं करी, ठीक है नहीं होगा। वो दुल्ही अपने सैया जी से कहे कहानी पर ध्यान देंगे। कोचिंग का एक नियम था कि हफ्ते भर में 3 बार टेस्ट होगा और टेस्ट हो तो जो एक अच्छा नंबर आना चाहिए। रामदेव यादव जी रत्तापुर से बहुत बहुत धन्यवाद।
कहे अच्छा परीक्षा हो मतलब टेस्ट हो और जो अच्छा लेवल का नंबर आना चाहिए उन लड़का के नहीं आवे। मनीष प्रजापति के नंबर है नहीं है तो वहाँ के जितना टीचर शिक्षक है उ लड़का मनीष प्रजापति के डांट लगा कार्य लड़का कहे माई बाबू के पैसा खर्चा करवावत है। मेरी मान तू इंजीनियर नहीं बन पाएगा और नहीं बन पाएगा तो पैसा मत डूबो यहाँ से चला जा। सोचिए जहाँ पर जरूरत है माता पिता की अपनों की वहाँ पर उसके अपने ही उसके खिलाफ खड़े हो। कैसे एक लाइन भाव में लगता हर हफ्ता में हो परीक्षा हर हफ्ता में हो परीक्षा भारी पड़ल दबा हर हफ्ता में हो परीक्षा भारी पड़ल दबाव। शिक्षकों के द्वारा प्रताड़ित किया गया लड़का कि तुम जेई क्वालिफाई नहीं कर पाओगे चले जाओ यहाँ से। इतने नहीं अपने विचार से वो लड़का पढ़ रहा है, बुरी संगत भी नहीं है, केवल पढ़ रहा है, अपने हॉस्टल में अपनों के साथ रहता है, कोई बुरी आदतें नहीं। फिर भी अध्यापक यदि ऐसा करे, शिक्षा देने वाले ही यदि ऐसा कह दे कि तुम ये नहीं कर सकते हो तो सोचिए उस बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी। लगाए हैं शिक्षक छोड़ संतोष प्रजापति के पास। संतोष प्रजापति के पास फोन किया कि भाई आप कोटा शहर आइए, जरूरी काम है। आनंद फानन में संतोष प्रजापति कोटा शहर आए। शिक्षक बताए कि भाई देखिए कहने तो अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन कहना पड़ रहा है, आपका बेटा जेई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा और मेरी बात मानिए तो ले जाइए, जिसमें इसका इंटरेस्ट हो वही काम इससे करवाइए। अच्छा पिता को यह बात पता चली तो पिता अपने लड़कवा के एक किनारे लेके गए तो लगे हाथ गोड़ जोड़े। बेटा बड़ी उम्मीद के साथ तुझे यहाँ पर भेजा हूँ। मैंने सभी से कहा है कि मेरा बेटा इंजीनियर बन के लौटेगा और इंजीनियर बन के लौटेगा बेटा, और मैं शिक्षक द्वारा ये सुन रहा हूँ कि तू इंजीनियर नहीं बन सकता तो सोच मेरे ऊपर क्या बीतेगी। सोचत बा कि मेरी पगड़ी तुम्हारे हाथ में है बेटा, मेरी पगड़ी ना झुकने पाए, इंजीनियर बन के ही लौटना यही मेरी दिली कामना है। अगर नहीं बने तो कोई बात ही नहीं, बाकी हम लोगों का सर शर्म से नीचे झुक जाएगा। आदरणीय सम्मानित पूजनीय मामा जी, आप श्री राम निहाल विश्वकर्मा जी के आप नाते हैं डुग्गू बाबू। क्या कहना, वाह 100 रुपया। हाँ हो डुग्गू लल्ला बाबू आशीर्वाद बेचारी के मुझे अपनी कला में कामयाब रहे। ऐसा संतोष प्रजापति जब अपने उस 16 वर्षीय बालक से कहे कि बेटा पगड़ी तुम्हारे हाथों में है, झुकने न पाए, यही कह करके चल दिए हैं स्टेशन की तरफ। चलो मुझे स्टेशन पर ट्रेन पर बिठा देना और तुम फिर से आकर के पढ़ाई लिखाई करना। आया गया बैठा तो दिया, लेकिन साहब जैसे जैसे शाम हो रही है बच्चा अवसाद से घिर रहा है, टेंशन हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है कि अगर मैं जेई क्वालिफाई नहीं कर पाया, इंजीनियर नहीं बन पाया तो माता पिता की समाज में बड़ी बेइज्जती होगी। काहे नहीं, सोचिए जिस समय बच्चों को माता और पिता की जरूरत होती है, माता पिता बच्चों के खिलाफ खड़े होते हैं, और फिर जब बच्चों को खो देते हैं तो लगेंगे पश्चाताप के आंसू बहावे। अरे आपकी छोटी सी गलती किसी की जिंदगी ले ले और फिर आंसू बहाने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई। सम्मानित श्री तिलक राम यादव जी रत्नापुर से क्या बहुत बहुत धन्यवाद। पूजनीय हमारे दादी के भी आशीर्वाद बेचारे
ए भैया आया है हॉस्टल के कमरे में, शाम हो रही है और आज एक ना समझ अबोध बालक के मन में यह विचार आया कि सारी इच्छाएं मुझसे हैं, अगर मैं ही ना रहूं तो इच्छाएं नहीं होगी और इच्छाएं नहीं होगी तो बेइज्जती नहीं होगी। छोटा सा बेटा है, जहाँ पर जरूरत थी उसके माता की पिता की, वहाँ पर माता पिता आकर के कह दिए कि पगड़ी तुम्हारे हाथ में, पगड़ी मेरी झुकने ना पाए। तले लइकवा सोचत बा नहीं रही बास और नहीं बाजी। उसी हॉस्टल के कमरे में पंखे से, चद्दर के फंदे से लटक करके वह छोटा सा बच्चा मनीष प्रजापति अपनी जान दे दिया। और इस चीज के शिकार समाज में बैठे 100 में से 75% लोग होते हैं साहब, जो अपना सपना बच्चों के अंदर देखते हैं, कभी ये नहीं पूछते कि आखिर बच्चा करना क्या चाहता है। आदिति यादव छोटी सी बच्ची है, छोटी सी बहन हमारी रतापुर से, बहुत खूब 100 रुपए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा फोन गया हॉस्टल से कि आप मनीष प्रजापति के पिताजी बोल रहे हैं, संतोष प्रजापति। कहे हाँ बोल रहे हैं, क्यों? कहे कि वो आपका लड़का जवान रहे, वो फांसी लगा के मर गया। सब मजाक करते हैं, अरे अभी तो मैं अपने बेटे से मिलकर आया हूँ, ऐसे कैसे मर गया? कहे हमारे बात पर नहीं भरोसा बा, तू चली आवा और आकर के खुद ही देख लीजिए कि आपका मनीष इस दुनिया में है या नहीं है। पिता आधी ही दूर पहुंचे थे, फिर से कोटा शहर के लिए रवाना हुए। साहब आए और बच्चे को कफन में लिपटा देख पिता अवाक हो गए। और जब अवाक हो गए, अपने बच्चे की लाश को लेकर के अपने गोदी में लिटा करके अपने उस बच्चे मनीष की लाश को अपने सीने से लगा करके एक बात कही। क्या कहे? शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, अरे शिक्षा भी अब हथियारी, अरे शिक्षा भी अब हथियारी हो गई। बचपन बिखर गया, उम्मीद का बोझा, शिक्षा भी अब हथियारी हो गई। बचपन बिखर गया, उम्मीद का बोझा भारी। आज के समय में लोग अपने बच्चों का बचपना नहीं देखते, तब तक तो बच्चा सयान हो जाता है। लड़का 10 से 12 साल हो जाए तो करे लगे दाढ़ी मुछाया हुआ, तो माई बाबू नहीं समझ पाते कि हमारा लड़का कल जवान हो गया। बच्चे की लाश लेकर के रो रहे हैं कि बेटा तूने मुझे सचेत तो किया था, लेकिन मैं अपने स्वार्थ के कारण इतना अंधा हो गया कि मैंने तेरी भावनाओं को समझा नहीं मेरे बिलाल। ऐसा जो बीत गया क्या रोने से कभी हाथ में आ सकता है? नहीं आ सकता। चाहे हमारा अपना हो, चाहे कोई भी हो। अरे यार रोने पर मरने पर तो दुश्मन भी रो देते हैं। ठीक आदमी रहे, लोगों को देख करके वो भी रो देता है। अरे अपने कैसे जो अपनों का दर्द ही ना समझे। अच्छा रोए, खुद को कोसे कि मेरी गलती है, मैंने तुझे समझा नहीं मेरे लाल। अरे मैं क्या जवाब दूंगा तेरी उस पगली माँ को। लाश कोटा शहर से प्रस्थान करती है, एम्बुलेंस के माध्यम से आई कहाँ? यही आपके अराजी बाग उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में। अपने घर पे एम्बुलेंस देखकर माँ एकदम अवाक हो गई कि रे अबे तो लड़का से भी बात भरे, कल इनकर बाबू से भी बात भरे, सब कुशल मंगल बात, हमारे घर एम्बुलेंस कैसे? सोचिए, जो माता पिता अपने बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए कि कुछ बन जाए, वही माता पिता अगर अपनी गलती के कारण अपने बच्चे को हमेशा के लिए अपने से दूर पाए तो उस माँ पर क्या बीतेगी। माँ दौड़ी है अपने बच्चे के लाश के पास और ले करके गोदी में एक बात कहे, आखिरी बात कहे। क्या कहे?
वो माई कहे माँ तो माई होती है साहब। माँ शब्द बड़ा छोटा है लेकिन माँ की कीमत बड़ी बहुत बड़ी होती है। वो मनीष प्रजापति के लेके आंख में आंसू लेके कहे उठा 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 मोरे लाल को छुपाइले बहो। 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 एक बेर मम्मी कही के हमरा के बोलाइले बहो। एक बेर मम्मी कही के हमरा के बोलाइले बहो। एक बेर मम्मी कही के हमरा के बोलाइले बहो। उठा उठा मोर लाल का छुपाइले बहो। उठा उठा मोर लाल का छुपाइले बहो। एक बेर मम्मी कही के हमरा के बोलाइले बहो। एक बेर मम्मी कही के हमरा के बोलाइले बहो। रो रही है मामा बेटा, बस एक बार उठ करके एक बार मुझे माफ कर दे। हाय हाय हाय। जब आता था तो कहता था कि माँ मैं ये खाऊंगा ये करूंगा। अरे बेटा आज क्यों नहीं बोलता है? बस एक बार उठ जा बेटा। लेकिन जो इस संसार से गया है वो कहने पर थोड़ी लौटेगा। उमाई फिर से अपने लड़का के सीना से लगाई के कहे जान ले शिक्षा लाल हम नहीं जननी। जान ले शिक्षा लाल हम नहीं जननी। जान ले शिक्षा लाल हम नहीं जननी। अपना से दूर तो है कबो नहीं जननी। अपना से कबो नहीं जननी। अपना से दूर तो है कबो नहीं जननी। जान ले शिक्षा लाल हम नहीं जननी। अपना से दूर तो है कबो नहीं भेजती। माई कहे देखे जहाँ देखे जहाँ कोई हमें भी मुआई दे बहो। देखे जहाँ कोई हमें भी मुआई दे बहो। एक बेर मम्मी कही के हमरा के बोलाइले बहो। एक बेर मम्मी कही के हमरा के बोलाइले बहो। एक बेर मम्मी कही के हमरा के बोलाइले बहो। ऐसा माँ अपने कलेजे पर पत्थर रखी और कही के बेटा अगर मुझे पता होता कि ये शिक्षा ये मेरे लाल को मुझसे दूर कर देगी, ये इंजीनियरिंग ख्वाब मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर देगी, अरे तो मैं तुझे कभी न भेजती। एक बार उठ जा मेरे लाल। छोटा भाई रो रहा है सो, माता रो रही है, पिता संतोष प्रजापति रो रहे हैं, पूरा गांव रो रहा है। और एक बात मेरी जान लीजिए, जो माता पिता सोचते हैं कि हम कुछ सोचा हमारे लड़का खातिर बढ़िया हुई, ये बिराउन के खातिर खास कर एक सीख बा। आप लोगों के लापरवाही, आप लोगों के जबरदस्ती के कारण किसी मासूम की जान चली जाती है। और जो जान जाती है, अगर इसमें कोई दोषी होता है तो केवल और केवल परिवार, माता और पिता होते हैं।
अरे बच्चा अपनी शिकायत करने कहाँ जाएगा? माता पिता अपने गुरु से, अपने भाई से, अपने हित मित रिश्तेदारों से तो कहेगा, पड़ोसियों से जाएगा कहने। अरे पड़ोसी तो चाहता ही है कि कैसे उनके घर कुछ भी हो मातम छाए, परिवार का वो खुश न रहे। आज के जमाने के ये दस्तूर बा, लोग अपने दुख से ज्यादा तो दूसरों के सुख से परेशान है। कैसे तू बढ़िया टाइम से बढ़िया भोजन खा लेत बा, ब्रांडेड कपड़ा पहन लेत बा। छोड़ दीजिए ये सब जिद करना कि हम जो करेंगे वही सत्य होगा, वही सही होगा। माई बाबू रोते हैं, लेकिन रोने से क्या मतलब? अब तनी विचार कर, मनीष प्रजापति जी ने अपनी जान दी और इसके शिकार हुए संतोष प्रजापति का पूरा गांव और पूरा परिवार। ऐसे भी कई बच्चे और हैं जिन्होंने अपनी जान दी है। तनी प्रमाण देते हैं कवि जी कैसे आला के बाबा। अरे आती महत्वाकांक्षा खैलस बचपन के बाद, खो खो कबड्डी गुल्ली डंडा गहरा, अल्फा बीटा साइन थीटा पाइथागोरस बाबू। बायोलॉजी मेरा इला सब भूला, डॉक्टर इंजीनियर अलग नहीं सोचे बाबू। बचपन के इच्छा सबसे हाल सनसा, कहे अति महत्वाकांक्षा खैलस बचपन के बाबू तो खो खो कबड्डी गुल्ली डंडा गहरा। पहले के लोग आप लोग का नहीं जानता, फिर भी पहले के लोग पढ़ने पर भी ध्यान दे और खेल कूद में भी ध्यान दे। आज के लड़का कहता अरे माटी ना लागे पावे, कीटाणु रहते हैं उसमें। हाँ, इसको बेबी जॉनसन लगाओ। पहले के लोग सरसों के तेल गरमाई के लड़का के मालिश करा, और आज के लोग तेल ही अलग, शैम्पू अलग, साबुन ही अलग। नमो भैया का बा, नमो का बा। ऋषभ विश्वकर्मा छोटा सा मुन्ना 50 रुपया ठीक बा, जा बड़ा नीक लागत है। जेब में डाल ले। कहानी तनी आप लोग समझिए। अल्फा बीटा साइन थीटा पाइथागोरस में बाबू ये सब गणित है गुरुजी। यक्ष बराबर मान लीजिए केवल मनबई करे। हाँ हो लड़का अच्छा गणित समझे वाली चीज बता, कितना लड़का के रट्टा मार के जाएंगे ई ऐसे बा, और रट्टा भुलाएगा तो पेपर का सवाल वैसे न छूट गया। कितना तो वीर पुरुष वीर लड़कियां तो ऐसे ना वो केवल प्रश्नों में उतार के चलाएंगे। हम 4 नंबर तो मिल जाए कौन सा बोर्ड एग्जाम होता बा। ये लोगों की मानसिकता है साहब, और हकीकत बात है आज के समय में सभी माता पिता चाहते हैं मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा पाए। खुद 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए परेशान होंगे, लेकिन लड़का लड़की जाएंगे तो क्या करिए? गोली खिली। 75% लोग लड़के चाहे लड़कियां चाहे लड़कियां हो, हमने भी पढ़ाई की, हमने भी देखा 75% लोग केवल और केवल टाइम पास करने के लिए आते हैं। कितना लड़का हमें साथ पढ़ता है काम का करिए ऐसे चला है ताकि घरे काम ना करे पड़े। स्कूले छोड़ स्कूले में खुला था। अच्छा कई लोग अच्छा में विराग हो तो लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे में ठीक ठाक होते तो काहे ला विराग होते। कई लोग कहते होंगे भाई साहेब शिक्षा भी है, संस्कार भी है, और बिरहा गाना ये हमारी शौक था, हमारा शौक था, हमारी रुचि थी। नाम भी रुचि है हमारी, नाम भी रुचि है, काम भी रुचि है। क्या बात? जरूरी नहीं है कि बच्चा पढ़े लिखे तो इंजीनियर बनेंगे तो कितने लोग जानेंगे? जिला वाले, प्रदेश वाले, अरे गुडम मान ला तनी सा
सांसद बन जाबा अच्छा यो बात बा सांसद विधायक हम उठा टेका बेचारे जो पढ़े लिखे उनका सलामी ठोकत है पीछे पीछे था। और आप लोगों की देन है। देखिए अहंकार नहीं है, मैं कहती हूँ कि रुचि की कोई हस्ती नहीं है, रुचि को रुचि बनाने वाले आप लोग। 3 साल से गायकी में शायद ही ऐसा कोई हो जो हमें ना जानता हो। देश तो देश आउट ऑफ कंट्री से भी फोन आता है। ये बिरहा के दिन बा, इस शिक्षा के दिन बा। और संस्कार यह है कि हम मंच पर कभी नाचते नहीं हैं। तो बिरहा में तो आजकल ऐसा नाच चलत बा, लगभग नहीं करत कि ऑर्केस्ट्रा खोले हैं कि नौटंकी करत। अपने राजा जी के दिलवा तोरे लिए जा। तो ये मेरे संस्कार है कि मंच पर मैं कभी नहीं नाचते। ये हमारे पूरा बिरहा आप लोग उठा के देख लो, रुचि नचिए नहीं लेकिन लोगन के नचाई देते। ये शिक्षा और शिक्षा हमारे प्रेजेंट टाइम में। अच्छा हम एक वीडियो बना रहे तो एक लड़का पूछे कि यूट्यूबर था कि इस बार आपका क्या है, हमने कहा बीए फर्स्ट ईयर। तो कमेंट आ रहा बीए का मतलब इनसे पूछिए। मतलब इतना चुतिया इनके लगी थी दुनिया के बीच में, समाज के बीच में हम बैठ रहे हैं, इनका बीए का मतलब नहीं पता हो। खैर जेके कमेंट करे के बात करे दो गुरुजी। हाँ कमेंट करे वाले करते हैं, कहे हाथी चले बाजार कुकुर भौंकत नहीं रास्ता में। अब ओके हम काहे कही, तू कहा तू जाना। अब तनी से कभी जो प्रमाण देता है ई मनीष प्रजापति जैसा खाए लड़का इस चीज के शिकार है। यही शिक्षा का कारण है जो बच्चे इस संसार को छोड़कर गए हैं। कैसे? अब 3 अगस्त के मनोज चोपड़ा दे दिया जाना फांसी बिहार के भगवान रांची मऊ के प्रिय मसर मलिन हथा 2015 में सरा दिया जाना 16 में 17 में 17 में अरे 18 में 20 मरे 19 में 12 23 में गए 26 दुनिया भूला कहे 2015 में 18 दिए जनवा 16 में 17 मरे 17 में 7 18 में 19 मरे 19 में 12 गुरुजी ये बिरहा लिखाने तक बिरहा तो लिखा गया था काफी पहले और ये बिरहा लिखाने में कवि जी ने प्रमाण ढूंढा था कि 2015 से 23 तक के बीच में 121 बच्चों ने अपनी जान खो दी ली थी इसी शिक्षा के कारण। हम नहीं रात का सपना नहीं हो तो माई बाबू के पगड़ी कहाँ से डूबी। इस चीज के शिकार आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जैसा गलती करी और मरने वालों बच्चों की उम्र क्या है जानते हैं? जितना लड़का 121 मरा 16 से 20 के अंदर क्योंकि यही उम्र होती है जब हमें हमारों की जरूरत होती है तब हमारा अरे लड़का रे तोरे चक्कर में हमारी इज्जत नहीं डूबे पावे। बेटा कब तक आप अपने इस इज्जत की पगड़ी को बच्चों के हाथों में देते फिरेंगे। और एक बात हम यो देखे गुरुजी जोने परिवार पे लड़कियों के ऊपर ज्यादा शासन बा लड़कियां वही घर बर्बाद होती मान ला जहाँ शासन ज्यादा बा उ लड़का ऐसा काम कर जाई बाबू तो जनिया लड़का शासन में बा कहां ले जाइने के लड़का नशा पताई करत है। आंखों देखी बात बता रहे हैं प्रमाण के रूप में। ये था मेरे बिरहा का शीर्षक। हाथ जोड़ के निवेदन है आप सभी से बच्चा जिस भी लाइन में जाना चाहता है आप उसे जाने दीजिए। लाइन क्षेत्र कोई भी खराब नहीं होता है। एक लाइन खड़ी के भाव कवि जी लिखत है अरे डॉक्टर इंजीनियर बना
व्हाट डू यू सिखावे हो तता तथया लुका छिपी खेलना बना अरे तो मोबाइल गेम में सारी जिम्मेदारी खो गई तो सोना खेल के मैदान हो किलकारी खो जन्म लिए बचवा के व्हाट डू यू सिखावे हो ता लुका छिपी ताता थैया खेल ना बतावे हो आज के जितना आज के जनरेशन के माई बाबू हो जाना थे आप लोग लड़का तनी से जानकार होइए ओके बड़ कई मोबाइल समाज ले लड़का के कार्टून देख मोगली वाला कार्टून ते कार्टून देख दू पुरानी कहानी कुछ कहता पता है नहीं रील बनाने लपटी आई है नहीं लड़का के शुरू से आदत देवावता रील देखा कार्टून देखा जब लड़का बड़ा हो ओकर मोबाइल के नशा चढ़ जाए तो कहे का बताई बहनी लड़का हमारे एकदम बर्बाद हो दिनवा रतिया मोबाइलिया घुसुरा बा लड़का बच्चा अगर बर्बाद हो रहा है तो देन किसकी है? माता पिता की संस्कार होते हैं माई के बाऊ गरियावता लड़का के सामने जवन गाली गरियावता गुरुजी पूछा मत और वो लड़का जब तक सब बड़ा होला का जाने और मतलब वो गरियावे चालू कर दी अरे यार लड़का हमारा बड़ा खराब हो जाता लड़का जब गाली देता है हमारा लड़का खराब हो जाता जब संस्कार में ढाला था ताने से तबे तो लड़का सीखी तो बच्चों को दोष देना बंद कर दीजिए गाली भी करिए मार भी करिए कुछ भी करिए लेकिन बच्चों के सामने मत करिए सबसे ज्यादा गलती महतारी खुद से कैसे बाबू कमाई चला जाए हाँ माई बैठ के रील बनाए लड़कियां कहाँ जाए अच्छा वो अपन वाली बताते हैं क्या कहना इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन है जाग जाइए आज भी आप लोग शिक्षा दिलवाइए शिक्षा जरूरी है शिक्षा नहीं जाइए तो क्यों कह दे ई आम नहीं महुआ तो महुआ मानी शिक्षा जरूरी है लेकिन जबरदस्ती नहीं नहीं आखिरी में खानदान के परिचय